जी फिरदौस साहब, ये बहुत ही मखरूक अमल है और ये बारहा भारत की तरफ से किया जा चुका है। और उसके अंदर अगर हम बॉलीवुड की इंडस्ट्री को देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वहाँ पर। वहाँ का जो पहले शिवसेना थी उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। सही। फिर वहाँ के अंडरग्राउंड जो लोग थे उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। बॉलीवुड को एक दौर में ये समझा जाता रहा है कि बॉलीवुड बनाया है इसलिए क्या है कि वहाँ के जो माफियाज हैं उनके पैसे को वाइट किया जाए, फिल्मों के ज़रिए से वाइट करके तो वो आगे लेके आते थे। फिर उसके बाद अभी वो इतनी इन्फ्लुएंस हो चुका है पूरे इंडिया के अंदर बॉलीवुड का। और फिर इन्होंने अपनी जो इनका जितना भी बिजनेस है उसको ज़्यादा फैलाया है, उसको मशरक़ वस्ती तक लेके आए हैं। दुबई के अंदर, ओमान के अंदर और दीगर इलाकों के अंदर वहाँ पर इन्होंने अपना एक पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, उसके ज़रिए से इन्होंने इस चीज़ को आगे लेके गए। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप वहाँ पर अपने जो जिन लोगों के साथ आपके मामलात हैं आप उनको वहाँ पर उजागर करें। आप फिल्में बनाना चाहते हैं, फिल्मों का मकसद होता है इंटरटेनमेंट। आप इंटरटेनमेंट के ऊपर बनाए फिल्में, आप क्यों उन ऐसी मामलात के अंदर फिल्में बना रहे हैं? फिर उसके सही। बाद मुझे हैरत होती है कि हमारे जो अरब ममालिक हैं उनके बाकायदा तौर पर क्या कोई सेंसर बोर्ड नहीं है जो ऐसी चीज़ों को नहीं देखते? अगर एक नौजवान इस चीज़ को देख के वो इस बात के ऊपर एहतजाज कर रहा है तो वहाँ के जो सेंसर बोर्ड है उन वो क्या सोए हुए थे? देखना चाहिए क्या उनको। उन्होंने इस फिल्म को ऐसे इजाज़त दे दी? खुद हमारे पाकिस्तान के अंदर भारतीय फिल्में आती हैं तो वहाँ पर बाकायदा तौर पे सेंसर बोर्ड है। उसको जो देखा जाता एंटरटेनमेंट के है। नाम पर होती हैं फिल्में, उनको ले आते हैं और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको पर बाकायदा तौर पर पाबंदी लगती है। ये पहले नहीं है, ये पहले भी हुआ है। ये वो पहले सैफ अली खान से ने एक फिल्म बनाई, इससे पेंटागन पहले को। फिर उससे पहले वो जो थे ताज होटल होटल के अटैक्स हुए थे, नाना पाटेकर ने इसके ऊपर बाकायदा तौर पे वो फिल्म बनाई थी। तो ये भारत का एक तसलसल है जो वो फिल्में बनाते आ रहे हैं। लेकिन ये जो फिल्म है, उड़ी वाली फिल्म है, इसका खास एक सियासी पस मंज़र है। सही। आपको पता है कि भारत के रियासती इंतखाबात हुए कुछ जी दिन जी कबल जी। और उसमें मोदी साहब को बहुत ज़ोर से मुँह की खानी पड़ी है। तो आप फिल्म की टाइमिंग देखें, ये स्ट्रेटजी खेली थी अमेरिका ने। जब अमेरिका के लास्ट से पहले जो इंतखाबात थे जी, तो उस ट्रम्प साहब दौरान को। ट्रम्प साहब से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, ये अच्छा ठीक। तकरीबन ये उनके जो पहले हैं बराक ओबामा साहब के दौर की बात है। जब इक़्तिदार की मुंतकली हो रही थी बुश से बराक ओबामा के लिए, तो अब वहाँ पर क्या था कि अमेरिका ने एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम पॉइंट ज़ीरो रखा और उसमें उन्होंने ये दिखाया कि अफगानिस्तान के अंदर जितना भी हमने काम किया उसके अंदर हम कामयाब रहे हैं। लोगों के अंदर एक उन्होंने सिनेरियो क्रिएट किया गया, तो वो सही। उस वक्त वहाँ पर बहुत चर्चा हुआ लोगों था। से वोट मांगने के लिए, लोगों से वोट वोट लेने के मांगने के लिए। लिए बहुत चर्चा हुआ था कि ये फिल्मों को सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी फिल्म भी सियासी तौर पे इस्तेमाल की जा रही है। मोदी साहब को मुंह की खानी पड़ी है और मोदी साहब को पता है कि इंडिया के अंदर एंटी पाकिस्तान एजेंडा बिकता है। और उन्होंने अब इस फिल्म को अगर आप देखें, इसके ट्रेलर को देखें, इसके बाद जो इसके ऊपर जो तबसरे आए हैं उनके अंदर देखें, उसमें बाकायदा तौर पे इस पूरे जो ये पूरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है इसका पूरे का पूरा क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दिया गया है। फिर मोदी साहब को इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का लीडर बना के पेश किया गया। तो वो एक परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि आगे आइंदे आने वाले जो इंतखाबात है उसकी वजह से उनको इस पर कोई अच्छी कामयाबी मिल जाए। पहले जो उड़ी अटैक्स का सियासी मकासद के लिए सियासी फिल्म मकासद बनाई के गई। लिए उसको इस्तेमाल किया गया है। तो ये मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड को, जो बॉलीवुड के वहाँ के अहदेदारान हैं, जो जिम्मेदारान लोग हैं, उनको खुद ख्याल करना चाहिए कि वो अपनी इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री होती है और बिजनेस होता है, आप उसको बिजनेस रहने दें, आप उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। वो नौजवान क्या कह रहा था ओमानी कि चले ठीक है आपने करनी है, आप अपने इंडिया के अंदर करें, आप बाहर अरब ममालिक के अंदर क्यों लेके जा रहे हैं उसको? आपका बिजनेस, आपका अपना बिजनेस खराब होगा आपकी इस फिल्म की वजह से। अगर आपके ऊपर पाबंदी लग जाए, आजकल अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान के इतने अच्छे ताल्लुकात हालात है, अच्छे हो रहे अगर हैं। पाकिस्तान इसके ऊपर एक्शन ले और इंडियन फिल्मों अच्छा के ऊपर अजीब पाबंदी बात ये, लगना मैं शुरू हो और जाए वहाँ पहलू पर, की तो तरफ आपके आपका अजीब अपना बिजनेस खराब होगा वहाँ पर। अजीब बात ये कि इंडियन इस चीज़ पे बॉलीवुड को फिल्में ही बनानी है, तो अपने मुल्क के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उन पे बनाए मसाइल हैं। लोगों की आगाही के लिए, लोगों की तरबियत के लिए यूनिसेफ ने बाकायदा तौर पे वहाँ पे ऐसी चीज़ें वीडियोस बनाई, उनको भारत में मुहिम के तौर पे चलाई कि बिल्कुल। भारत में 60% लोग टॉयलेट में नहीं जाते हैं, गलियों में फ़ारिग होते हैं, खेतों में फ़ारिग होते हैं, ट्रेन की पटरियों में फ़ारिग होते हैं। उसके लिए यूनिसेफ ने बाकायदा तौर पे ऐसी मुहिम्मात चलाई हिंदुस्तान के अंदर कि लोग टॉयलेट का इस्तेमाल करें। वो मुहिम नाकाम हो गई तो एक और मुहिम चलाई अक़वाम मुत्तहिदा ने हिंदुस्तान में कि भाई आप क्या करें, टॉयलेट इस्तेमाल करें, घर का टॉयलेट इस्तेमाल करने वाले को राहिजुल वक़्त एक सिक्का, एक रियाला, ₹1 इनाम में दिया जाएगा। इस तरह की मुहिमें शुरू कर दी। अपने मुल्क के मसाइल को छोड़ के जाली, फर्जी और मतलब गैर हकीकी चीज़ों पे फिल्में बना रहे। बॉलीवुड इंडस्ट्री को इसके अंदर नहीं कूदना चाहिए। वो अपना काम करें, उनको अपने लिहाज से अपना काम करते रहें। वो कभी वहाँ पर पाकिस्तानी फ़नकारों को बैन कर दिया जाता है। इस उड़ी अटैक के वक्त भी कुछ पाकिस्तानी फ़नकार वहाँ पर काम कर रहे थे, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई थी, तो वो बहुत बड़ा मसला वहाँ पर बना। फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट से वो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे वो ख़राब हुए। अब पाकिस्तानी एक्टर्स वहाँ पर जाते हैं, उनकी मांग है वहाँ पर, इंडिया में बहुत मांग है पाकिस्तानी एक्टर्स की, उनको मजबूरी के तौर पर बुलाना पड़ता है। लेकिन इन सियासी वजूहत की वजह से सारे मामला ख़राब होते हैं वहाँ पर।
तो उनकी आप इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है। आप इंडस्ट्री है, आप अपना काम करें, आप क्यों ऐसे मामला के अंदर आ रहे हैं, आप क्यों उसके अंदर दखल अंदाजी करें, इसमें आपका अपना ज़ाती नुकसान है। और फिर दूसरी बात देखें, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल सर्जिकल स्ट्राइक की है, क्या सर्जिकल स्ट्राइक करना, अब फिल्म के अंदर भी अगर उसको देखें, अच्छा फिर फिल्म के अंदर एक बहुत गलत चीज़ इन्होंने तमस्खर उड़ाया था। इन्होंने जो बंदा इनका कमांडो जाता है, जाके मारता है, तो उनको कहता है कि अपनी 72 हूरों को नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मेरा सलाम देना, और उनको कहना कि दावत इस्लामी जो हिंदुस्तान में जो देखें 22 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, अगर आपका मकसद फिल्म बनाना है अपने सियासी मकसद के लिए, तो फिर आप किसी दूसरे हिंदुस्तान के अंदर कितने मुसलमान मौजूद हैं, आप उनके जज्बात के साथ खेल रहे हैं, आप इस तरह के मुतनाज़ किस्म के डायलॉग बीच में डाल रहे हैं जिसके ऊपर सब तमस्खर उड़ा रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं कि और हकीकी ज़िंदगी में देखे कुलभूषण आया हुआ, वो पकड़ा हुआ है यहाँ पे, उसे को छुड़ाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, नहीं छुड़ रहा है, और आया पकड़ा गया, लत्तर पड़ रही है उसको। हकीकी ज़िंदगी में तो ये है, कमांडर है, कर्नल है, आया इधर पकड़ा गया। और फिल्मों में ये चीज़ें हर मुल्क का अपनी फ़ौज के साथ एक उनका ताल्लुक़ होता है, रिश्ता होता है, ठीक है, होना चाहिए उनका, ठीक है, आप अपनी फ़ौज की इज़्ज़त करें, फ़ौज को सम्मान दें, आप फ़ौज को सर पलकों पे बिठाएं, जो मर्ज़ी करें, लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा ना करें। अच्छा, एक अहम बात वो बीच में रह गई कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक करना भी ज़ाती ही कोई अच्छी चीज़ है? आप अपने लोगों को क्या बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं कि हम दूसरे के लोगों के अंदर, घरों के अंदर ये नहीं घुस के जाके और वहाँ से घुस रहे हैं, आप लोगों को ये बता रहे हैं, आप अपना ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। फिर फिल्म के अंदर भी इन्होंने ये दिखाया कि जी हम जो है, हमें कौन सा अक़वाम मुत्तहिदा को कोई रिपोर्ट पेश करनी है, जो पाकिस्तान इसको कभी मानेगा नहीं, तो जो पाकिस्तान मानेगा नहीं वो वाक़या कभी हुआ नहीं, तो अब भारत खुद इस बात को तस्लीम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जो आलमी अदालतों के ऊपर भारत को, और उनके खुद मीडिया, एक तरफ मीडिया ये दिखा रहा है पाकिस्तानी फौज आके बंदे का सर काट के ले गई, वो दूसरी तरफ ये साबित कर रहा है पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है उनके मुल्क। इनके जो एक्चुअल चीज़ें वो देख के इतनी हैरत होती है, इतनी हंसी आती है। कभी पाकिस्तानी कबूतर, जासूस कबूतर कभी पकड़ लेते हैं, अच्छा, कभी दो लगा लेते हैं, इस तरह की फजूल चीज़ें कर रहे होते हैं। और अच्छा, मज़े की बात आपको मैं बताऊँ, ये सारी की सारी फिल्म सर्बिया में शूट हुई है। इनका कोशिश थी कि इसको इंडिया के अंदर शूट किया जाए। मसला ये था कि जो इक्विपमेंट इन्होंने यूज़ किया है आर्मी का, वो इनको इंडिया में मिल ही नहीं रहा था। ये सर्बिया गए हैं, जितना ये आपको बड़ी बड़ी गन्ने नज़र आ रही हैं, और पता नहीं क्या जो इंडियन आर्मी है वो पता नहीं शायद अमेरिकन आर्मी से भी दो था गया, ये सारा का इक्विपमेंट ये सर्बिया में जाकर उन्होंने वहाँ से किराए पे लेके ये फिल्म सारी शूट की है। भारत के अंदर तो ना भारत के अंदर इनको लोकेशन मिली शूट करने के लिए, ना वहाँ पे इक्विपमेंट मिला इनको ये शूट करने के लिए।